So after your QADI and reasoning, we come on to our next section, which is verbal ability, reading comprehension. Okay, अभी इस सेक्शन का सिलेबस तो हमारे लिए काफी क्लियर है. वी हैड सीन क्या कौन से टॉपिक्स हैं, बट जो चीज हमने कॉन्ट्स दिया है एज वेल एज रीजनिंग सेक्शन के साथ किया है, वी हैड डन लास्ट 6 ईयर का पेपर एनालिसिस टू अंडरस्टैंड आउट ऑफ दीज टॉपिक्स विच टॉपिक आर मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू MHCET, राइट. दैट इज व्हाट विल बी डूइंग इट फॉर दिस सेक्शन एज वेल. विल सी टू इट PRC में जितने टॉपिक्स है उन टॉपिक्स में से कितने साल कितने क्वेश्चन आए थे, सो दैट वी अंडरस्टैंड what should be our approach with respect to preparing for this section. So let's come here as we know it. Okay, see, इसको बहुत simple रख सकते हो, सारी green में. You know why? Because this is like arithmetic. All are interconnected. So basically तुम्हें कुछ चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए. First is your RC. ये RC को कैसे क्रैक करना है? Okay, which I already told you while explaining the syllabus. क्या 20-80% strategy यूज करके हम इसे क्रैक करेंगे in the quickest possible time. तो RCs हम क्रैक कर लेंगे. सेकेंड आता है इसमें जो चीज तुम्हें पता होना चाहिए वो है वोकैबुलरी. वोकैबुलरी क्या होता है? वर्ड का मीनिंग. तो ये अगर वर्ड है तो इसके ये जो 5 मैंने वर्ड दिए उसमें से कौन सा वर्ड है विच इज हैविंग द सेम मीनिंग एज दिस वर्ड, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स. सो ये भी हमें पता है कैसे हैंडल कर सकते हैं, राइट. सो आई टोल्ड यू रूट प्रीफिक्स सफिक्स एनालिसिस हम कैसे पढ़ेंगे. तो वोकैबुलरी आना चाहिए, आरसी आना चाहिए, और क्या आना चाहिए? और आना चाहिए ग्रामर. ओके, दैट इज ऑल दैट यू नीड टू क्रैक दिस सेक्शन. बिकॉज ग्रामर आ रहा है तो ये बाकी सारी चीजें निकल जाएगी. एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस कंप्लीशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सारी चीजें निकल जाएंगी. ओके, कुछ हद तक ग्रामर क्लोज टेस्ट में भी काम आएगा, कुछ हद तक पैराजंबल में भी काम आएगा वो ग्रामर. ओके, सो दैट इज व्हाट यू विल बी डूइंग इट इन दिस पार्ट व्हेन इट कम्स टू ग्रामर. वैसे वोकैबुलरी आता है तो फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग हो सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स. आरसी में वोकैबुलरी आएगा. सो वोकैबुलरी ये सारे पार्ट कवर कर लेगा. Now only one thing you can add to this is ये जो पढ़ना होगा idioms and phrases. CAT में नहीं आता है but again you get it in your speed based exam which is idiom and phrases. तो ये phrase का meaning क्या है वो पता होना चाहिए. तो कुछ phrase हम देख लेंगे जो generally इन type के exam में पूछे जाते हैं. That will cover our PRC section. Ideally someone who has an advantage in this section is someone who is a good reader. तुम अगर बहुत पढ़ते हो, तुम्हारा रीडिंग स्किल्स अच्छा है और सारी टाइप के बुक पढ़ते हो, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिक्शन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजीज, ओके, और लेट्स से साइकोलॉजी, ऐसे डिफरेंट डोमेन्स पर अगर तुम बुक पढ़ रहे हो तो फिर यू आर ऑलरेडी हैविंग एन एडवांटेज हियर. तुम्हें ट्रिक्स या मेथड्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बिकॉज योर इंस्टिंक्ट विल गिव यू द आंसर. यू डोंट रिक्वायर ऑल दिस थिंग्स. But if you are not a good reader, which most of us are, including me during that time while I was preparing for Maharashtra CET way back in 2012, I was not a good reader. Okay, but then these were certain tricks which helped me to crack this exam. And I've been training students since the last 8 to 9 years now with how do you deal with such tricks to get the right answer in the exam. That is what we'll be studying it in this workshop. So RC के लिए हम क्या करेंगे? As I said it to you before, RC क्या होता है? एक 800 पेज का बुक है, उसमें से दे विल टेयर 3 पेजेस एंड दे विल टेल यू कि ये तुम्हारा आरसी है. इस आरसी को पढ़ के बताओ व्हाट कैन यू समराइज फ्रॉम दिस पैसेज, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, व्हाट डू यू थिंक इज द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज, what do you think is the assumption taken by the author while he is saying this, what can you conclude from this para. और ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं. जो अभी हमने देखा, जो भी सारे क्वेश्चंस मैंने बोले वो थिंकिंग वाले क्वेश्चंस थे जिसमें थोड़ा सोचना पड़ता था. अरे अगर ये बोल रहा है तो ये शायद ये बोलना चाह रहा होगा तो इसका आंसर ये हो सकता है क्योंकि बाकी के ऑप्शन में ये सब दिया है. तो ये सोचने वाले क्वेश्चन. बाकी के कुछ क्वेश्चन आते हैं जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, राइट. सो व्हेन डिड दिस थिंग हैपन, तो कौन से ईयर में हुआ था, ईयर दिया होगा पैसेज में कि ये ईयर में हुआ था, या तो ये कहाँ पे रहता है, ये यहाँ पे रहता है, तो वो भी दिया होगा. So everything will be given. That is a factual based question. जो easy होते सारे students वो solve करेंगे. But जो सोचने वाले questions होते, tone of the author, main theme of the passage, what can you summarize, what is the assumption, यहाँ पे you will have to apply the rules to reach on to the answer. So जैसे मैंने RC में बताया था, we will not be reading the entire passage. We'll only be reading 20% of the passage to answer 80% of the question. सो हम अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम पूरा पैसेज पढ़ ही नहीं रहे. वो पैसेज साइकोलॉजी पे, बट साइकोलॉजी मुझे आता ही नहीं है, कभी पढ़ा ही नहीं है. तो मैं क्या करूँगा, वही चीज़ पिकअप करूँगा पैसेज से जिससे मुझे ये समझ में आ जाए कि ऑथर क्या बोलना चाह रहा है.
तुम बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? नाउ इमेजिन, एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं फॉर अस टू अंडरस्टैंड हाउ आर वी पिकिंग अप दिस 20% ऑफ द पैसेज. सो जब भी एक ऑथर को कुछ बोलना होता है ना, वो थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलता है. क्यों ऐसे करता है ऑथर? बिकॉज देन इफ ही स्पीक्स इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे, नो वन विल कॉल हिम ग्रेट. Right, and that is how the society is. You have to use a lot of vocabulary, lot of complex sentences, or to explain whatever you are trying to say. अगर वही चीज को सिंपल में समझाना हो, 2 लाइन में हिंदी में बता सकते हो, बट वो चीज वैसा वो नहीं करेंगे, वो काफी एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे. तो हम क्या करते हैं, जहां जहां वो बड़ा चढ़ा के बात करने की कोशिश कर रहा है, वो चीजें अवॉइड कर देते हैं. सिंपल लाइन में सिंपल लाइंस पिकअप करके ये समझते हैं कि एक्चुअली में वो पैसेज में बोलना क्या चाह रहा है, जिससे सारे क्वेश्चन 80% ऑफ द क्वेश्चन हमारे आंसर हो जाए. दैट इज अ काइंड ऑफ ट्रिक वी कॉल इट एज 2080. अभी इसमें देयर आर 7 to 8 रूल्स व्हिच वी अप्लाई, एंड दैट विल हेल्प अस टू क्रैक ऑल द आरसीज दैट वी गेट. ओके, एंड आरसी इज अ मेजर पार्ट. एज यू कैन अंडरस्टैंड, अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अराउंड 30% ऑफ द क्वेश्चन तो एक ही पार्ट से आ रहे हैं, व्हिच इज योर आरसी. That's where RC becomes really important for us. Okay, that is why we should know the rules on how do you tackle them, because we don't have good reading skills. अगर तुम अच्छे रीडर हो, बहुत पढ़ते हो, तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है. क्या रूल्स? कुछ नहीं चाहिए तुमको. समझो, आंसर करो, राइट होगा. इफ यू आर अ गुड रीडर, अगर इतना पढ़ने की आदत है तो. नहीं हो तो वी हैव रूल्स. ओके, नो प्रॉब्लम, विल स्टिल बी गेटिंग ऑल द आंसर्स करेक्ट बाय सेविंग आवर टाइम. ओके, सो इस पे थोड़ा प्रैक्टिस भी लगेगा. ऐसा नहीं है रूल्स बता दिया और हो गया. ओके, वो रूल्स को अप्लाई करना होगा. विल हैव टू सी कहाँ मिस्टेक हो रही है. इसीलिए काफी सारे टॉपिक टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, ताकि हम अप्लाई कर पाए एंड वी आर ऑन द राइट ट्रैक. सो दैट्स हाउ विल बी क्रैकिंग आवर आरसी. और सिलेबस एक्सप्लेन करते वक्त मैंने बताया था इट्स आरसी एंड द रेस्ट. इट्स एक्चुअली द रेस्ट. सो कुछ चीजें ग्रामर से कवर हो जाएगी, लाइक योर क्लोज टेस्ट, वोकैबुलरी प्लस ग्रामर दोनों कवर करेंगे. इसे एरर स्पॉटिंग ग्रामर, देन फिलिंग द ब्लैंक्स में भी कुछ एक्सटेंट तक ग्रामर आ जाएगा, सेंटेंस करेक्शन में आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आएगा. तो ग्रामर विल कवर ऑल दिस थिंग. ओके, एंड एज यू कैन अंडरस्टैंड, यू आर गेटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस. सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये वोकैबुलरी से कवर होगा. सेंटेंस कंप्लीशन ग्रामर से कवर होगा. एरर स्पॉटिंग, अगेन एज यू कैन सी इट, 5, 9, 4. ओके, एक टाइम होता था डायरेक्टली 10 क्वेश्चन आते थे एरर स्पॉटिंग से. ओके, अभी भी ऐसा हो रहा है, बट वो सेंटेंस कंप्लीशन में दे रहे फिर. तो बोथ आर वन एंड द सेम थिंग. थोड़ा ग्रामर का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए यहाँ पे, तब जाके ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे. ओके, सो ग्रामर, वोकैबुलरी, आरसी, दैट्स ऑल यू नीड टू क्रैक योर बीआरसी सेक्शन. ओके, सो सारी चीजें रिपीट हो रही है. अब ग्रामर से एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो जाएगा, एरर स्पॉटिंग हो चुका है, फिलिंग द ब्लैंक्स हो चुका है, मैच द फॉलोइंग हो चुका है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये ग्रामर प्लस वोकैबुलरी वाले सारे. ओके, सो एक्टिव पैसिव वॉइस में तो सिर्फ ग्रामर जाएगा, बट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स में वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट में ग्रामर प्लस वोकैबुलरी, फिलिंग द ब्लैंक्स में ग्रामर प्लस वोकैबुलरी, अगेन मैच द फॉलोइंग ग्रामर प्लस वोकैबुलरी, यहाँ पे वोकैबुलरी ग्रामर. सो everything is getting filled in this way, right? So basically I told you what are the skills that you need to crack this section, and what are the kind of tricks that we will develop to see that we get answers in this section quite easily. Okay, so this completes our analysis. So we know now क्या वो जो 200 क्वेश्चन CET में आते हैं उनका स्प्लिट अप क्या है. ओके, वी क्लियरली नो इट कि 200 में से 100 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, हमारे रीजनिंग में से. रीजनिंग 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एनालिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग. एनालिटिकल रीजनिंग होता है पजल, जिसमें सारे टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं हमें पता है. क्रिटिकल रीजनिंग क्या होता है, उसे कैसे पढ़ेंगे वो भी हमें पता है. फिर आते हैं हमारे 50 क्वेश्चंस फ्रॉम कॉन्ट्स. कॉन्ट्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कॉन्ट्स एंड देन डीआई. ओके, डीआई इज समथिंग दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अरिथमेटिक ओनली. सो कॉन्ट्स जो है अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, अरिथमेटिक. उसी से क्या डिराइव होता है, डीआई. सो वही हमारा कंप्लीट क्या करता है, क्यूए एंड डीआई सेक्शन. और लास्ट में हमने देखा वीआरसी सेक्शन, जहां से अगेन देयर आर 50 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से. और क्या स्किल्स चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे टैकल करना है, वोकैबुलरी कैसे पढ़ना है, ग्रामर कितने टाइप का पढ़ना है, सो दैट जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके लिए आंसर्स जो है हमसे बन जाए. उतना ही ग्रामर पढ़ना है. ओके, सो अगेन इट्स अ सी व्हेन यू एंटर इनटू ग्रामर, बट हमें उतना ही चाहिए जिससे हमारे आंसर्स करेक्ट हो जाए. ओके, सो दिस कंप्लीट्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस. अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस हमने ऐसे कवर नहीं किया है कि ये सेक्शन है, इसमें ये टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, वो तो हमें पता ही है. बट उन टॉपिक में से भी कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर दिस वन एग्जाम ऑफ महाराष्ट्र सीईटी,
उसका एनालिसिस भी हमारे लिए क्लियर है। वो कैसे क्लियर है? क्योंकि हमने लास्ट 6 ईयर के पेपर का एनालिसिस किया। ओके, सो कीप एवरीथिंग इन योर ब्रेन। अब तक हमारा सिलेबस और टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है वो क्लियर है। अब हम जाएंगे स्ट्रैटेजी पे। ठीक है, अब 99 परसेंटाइल के लिए मेरा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? इस सेक्शन में से इतने टाइम में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए और कितने मेरे एक्यूरेट होने चाहिए, कितना करेक्ट होने चाहिए उसमें से, वो भी क्लियर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वर्कशॉप विल अंडरस्टैंड दैट कि कितने अटेम्प्ट करने। इवेंचुअली 180 अटेम्प्ट हो गए मेरे, 200 में से 20 क्वेश्चंस कौन से छोड़ने वो भी बताया मैं, विच इज दोज बिग पजल्स। ओके, अगर वो हमसे क्रैक नहीं हो पा रहे अच्छे प्रैक्टिस से 200 अटेम्प्ट करो, 190 अटेम्प्ट करो, बट शायद हो सकता है क्या वो नहीं हो पाए। ठीक है, तो वो हम 20 छोड़ देंगे। 180 में से 150 कैसे लाएंगे, और 150 पे हमारा 99.99 परसेंटाइल मिल जाएगा, विच विल हेल्प अस गेट इनटू जीपीआर, राइट? सो दैट विल बी आवर नेक्स्ट वर्कशॉप वेयर विल डिस्कस द स्ट्रैटेजी. Okay, then we'll enter into the actual workshop, okay, which is getting into those topics and understanding those